नाउ स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से, ये बच्चों ए बी आपका डायमीटर है। किसका डायमीटर है ये? ए बी इज द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट सेमी सर्कल, है ना। ए बी आपको 21 दे के रखा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये ए बी आपका 21 है इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला सेमी सर्कल का ये डायमीटर है, ठीक, करेक्ट। तो ये वाला जो सेमी सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, कितना, इतना, ये दिखाई पड़ा आपको, ये दिखाई पड़ा आपको, ये वाला सेमी सर्कल है ना, इसका डायमीटर 21 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2। तो लिख लेते हैं, जो लार्जेस्ट सेमी सर्कल है उसका जो रेडियस हो जाएगा आपका 21 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे पढ़िए, कह रहा है ए एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन बी, है ना। समझिए जरा, ये देखिए ए एम की जितनी लेंथ है, ये देखिए ए एम की जितनी लेंथ है उतनी ही आपकी एम एन की लेंथ है, उतनी ही आपकी एम एन की लेंथ है, और उतनी ही आपकी एन बी की लेंथ है। तीनों आपस में इक्वल हैं। अब बताना जरा, अगर ए एम, एम एन और एन बी आपस में इक्वल हैं तो तीनों को आप एक्स 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 अज्यूम कर लीजिए, या सिंपल सी बात अगर हम आपसे बोलें तो भाई ये बताइए, अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये टोटल 21 था। ये देखिए ये टोटल आपका यहां से यहां 21 था, तो 21 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए भाई, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, है ना। तीनों आपस में इक्वल हैं। यानी कि अगर आपको, आपने क्या किया, मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं, ए एम की लेंथ, एम एन की लेंथ और एन बी की जो लेंथ है, ये तीनों की तीनों कितनी हो जाएंगी, 21 डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, तो 7 आपके पास आ जाएगा। ठीक, मतलब समझिए, ये देखिए ये भी आपका 7 है, तो ये वाले सेमी सर्कल के लिए 7 डायमीटर हो जाएगा। ठीक, फिर ये भी आपका 7 है, तो ये वाले सेमी सर्कल के लिए, ये भी एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना, ये 7 हो गया, और ये वाले सेमी सर्कल के लिए ये भी आपका क्या हो गया, 7 हो गया। ओके, नाउ अब आइए, उसने बोला यूज पाई इक्वल टू 22/7 कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर हमें निकालना है, देखिए आप इसका सॉल्यूशन कहीं देखोगे तो वो रॉन्ग किया हुआ है इंटरनेट पे, है ना। इसका सही सॉल्यूशन जो है वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, मैं इसका नाम दे देता हूँ, समझिएगा जरा। सबसे पहले आप क्या करें, देखिए आप इस वाले रीजन को देखिए, इसको इसको मैंने बोला रीजन नंबर 1, इसको मैंने बोला फर्स्ट रीजन। अभी मैंने आपको दिखाया था कि इसका जो डायमीटर आया था, ए एम की लेंथ कितनी आई थी आपकी, 7, तो इसके लिए ये आपका डायमीटर हो गया, ये आपका सेंटर है। ठीक, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2। तो इस वाले रीजन के लिए आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2। तो इस रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, अच्छा वही चीज यहां पर भी होगा, ध्यान से चेक करिए। इसका सेंटर हो जाएगा आपका कितना, ये देखिए ये 7 था ना, एनबी भी आपका 7 था ना, तो 7/2। तो इसका भी, ये वाला जो रीजन आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसका भी रेडियस आपका 7/2 हो जाएगा, और ये भी सेमी सर्कल है। ठीक, अब वो आप बोलोगे सर उसने बोला नहीं है कहीं पर, है ना, उसने बोला नहीं है कहीं पर, तो आप क्या ही करोगे भाई, आपको मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे निकालोगे, समझ रहे हो बात को, है ना। तो आपको मानना ही पड़ेगा, दिख भी रहा है सेमी सर्कल है, इवन इसको भी आपको सेमी सर्कल ही मानना पड़ेगा, करेक्ट। तो देखिए जरा ध्यान से, तो इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसका आपका होगा। ठीक, तो इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे कैसे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो सेमी सर्कल का आएगा, तो इसका इसका आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे। दिखा आपको, बताइए, इस पूरे का हम एरिया निकालेंगे, ये दिखा, बताइए डायमीटर कितना लेंगे हम, 21, रेडियस लेंगे 21/2, इस पूरे का निकाल के उसमें से हम ये वाला माइनस करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। हेलो, देखिए मुझे क्या निकालना है भाई, नीचे का तो मैंने निकाल लिया, ये दोनों, ये वाला और ये वाला तो मेरा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अब ये वाला भी तो चाहिए ना, इसको सपोज मैंने बोला रीजन 1, इसको मैंने ये वाले शेडेड रीजन को बोला मैंने रीजन नंबर 2, और ये जो बच गया ऊपर, ये जो बच गया ऊपर, ये जो ऊपर बच गया ये वाला, है ना, इसको मैंने बोला रीजन नंबर 3। ठीक है, तो इसको मैंने बोला रीजन नंबर 3। अब रीजन नंबर 3 का आप कैसे निकालोगे भाई, सोचो, ये रीजन नंबर 3 का ये जो शेडेड आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 1 2 3 को आपको ऐड करना पड़ेगा, ये 1 रहा, ये 2 रहा, और ये आपका 3 रहा, तो तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा ना। तो भाई आप थर्ड वाले का कैसे निकालोगे, तो जवाब है ये देखिए, ये वाला जो सेमी सर्कल है, ये वाला दिखा, पूरा यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, इसमें ये पूरा एरिया आ जाता है। ठीक, ठीक है, इसका डायमीटर 21 था, रेडियस 21/2 था, तो इस पूरे में से आप ये वाला माइनस करोगे, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन ये जो दिखाई पड़ा ना, इसको आप माइनस करोगे, समझे। ठीक है, तो सुनिए जरा ध्यान से, फॉर रीजन थर्ड, पहले हम रीजन थर्ड ही आपको निकाल के दिखा देते हैं। ये देखिए, फॉर रीजन थर्ड अगर आप देखोगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लगाओगे,
ठीक। और आर की जगह आप क्या रखोगे 21/2, सॉरी 21/2, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, रुक जाओ, पाई आर का स्क्वायर, आर की जगह हमने क्या रखा 21/2, ये देखिए पाई आर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेमी सर्कल है ना। किसको किसको समझ में आया बताइए, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, किसको किसको समझ में आया ये वाला, आपको किसको किसको समझ में आया बताइए। आ गया। अब इसमें से आप माइनस करो, क्या माइनस करो, इसमें से आप माइनस करो ये वाला रीजन, ये देखिए ये वाला जो रीजन है इसको माइनस करिए, तो ये वाला जो रीजन है आपका, इसके लिए आपका ये डायमीटर हो जाएगा एमएन, और एमएन कितना था आपका 7, 7 का हाफ करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, रेडियस लोगे तो 7/2, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, इस बार रेडियस लेंगे कितना 7/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये भी तो सेमी सर्कल है, ये भी तो सेमी सर्कल है, समझ गए। तो इस तरीके से रीजन नंबर 3 का आपका एरिया आएगा। रीजन नंबर 3 ये वाला है आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करोगे देखो जरा, यहां से होगा आपका, सुनिएगा ध्यान से, यहां पे ब्रैकेट इस तरीके से लगाइए, पाई/2 और पाई/2 आपका कॉमन, तो पाई/2 आपका कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 21/2 का स्क्वायर, है ना भाई, पाई/2 बाहर चला गया, 21/2 का स्क्वायर माइनस पाई/2 चला गया, तो बचा हमारे पास 7/2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखोगे तो पाई/2 इन द ब्रैकेट 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक। अब आइए यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना, पाई/2 इंटू ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 4 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर 441 माइनस 49 कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, देखिए 441 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 4, अब इसको माइनस कर लो भाई, जो भी आएगा आपका, 441 में से आप 49 माइनस करिए, तो 11 माइनस 9 इज, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आएगा, ठीक है ना, 11 माइनस 9 इज 2, यहाँ 3 बचेगा, 13 माइनस 4 इज 9, और यहाँ 3 बचेगा, चेक करिए जरा, 9 + 2 11 बन जाएगा, और 10 + 4 14 1, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, 392 हमारे पास आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा पाई/2 इंटू, और ये बचा हमारे पास कितना 392, और डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 4 आएगा। ठीक, अब सुनिए, ये जो पाई है, पाई की वैल्यू रखोगे आप 22/7, ठीक, पाई की जगह 22/7 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 2, और इनटू में, या एक काम करो रुक जाओ, अभी हमें तीनों एरिया को ऐड करना है ना, तो इसको भी ऐसे रहने दीजिए, पाई के टर्म्स में ही इसको भी रहने दीजिए, थोड़ा सा इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 1 2, 2 1 2, और 1 जाएगा तो 2 9 18, और 1 जाएगा तो 2 6, चेक करना जरा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, पाई इंटू 196 डिवाइडेड बाय 4, ठीक, अब 4 से कैंसिल करिए तो आपके पास आएगा कितना, 4 1 4, 4 4 16, 3 जाएगा 4 9, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए पाई इंटू 49, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 49 पाई, ऐसे ही आप इसको छोड़ दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया रीजन नंबर 3 का एरिया। ठीक, रीजन नंबर 3 का एरिया हमारे पास कितना आ गया, इसका एरिया हमारा आ गया कितना 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, रीजन 1 का निकालिए, रीजन 2 का निकालिए, दोनों का ऐड कर दीजिए, मतलब तीनों का ऐड कर दीजिए, फिर रीजन नंबर 1 का। अब देखिए फॉर रीजन नंबर 1, फॉर रीजन नंबर 1 अगर आप निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए रीजन नंबर 1 के लिए रेडियस कितना है 7/2, भाई यही तो है रीजन नंबर 1, रेडियस 7/2, 7 का हाफ करेंगे 7/2, ठीक है, तो पाई 7/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आएगा पाई इंटू, अब देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक, ये इस तरीके से, और नीचे 2 है, अब ये 4 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो पाई इंटू 49 डिवाइडेड बाय ये 4 2 8। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, जितना आपका इसका एरिया आया है रीजन 1 का, उतना ही तो आपका रीजन नंबर 2 का आएगा, इसका भी तो रेडियस 7/2 है, तो रीजन नंबर 2 का भी सेम आएगा आपका, है ना, सो इतना ही आएगा। फॉर रीजन नंबर 2 एरिया कितना आएगा हमारे पास, सेम आएगा 49 पाई बाय 8, ये कितना आ रहा था 49 इंटू पाई, 49 पाई अपॉन में 8, तो इसका भी सेम आएगा 49 पाई डिवाइडेड बाय 8। अब टोटल एरिया निकाल लेते हैं आइए, ठीक, टोटल शेडेड रीजन, सो टोटल शेडेड रीजन अगर आप देखोगे तो आएगा कितना आपके पास
चेक करिए, रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3, ठीक है ना। सो रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 का एरिया, ठीक है। अब देखिए रीजन 1 कितना है 49/8 पाई, 49 पाई बाई 8, ये रीजन 1 हो गया, प्लस रीजन 2 भी हमारे पास कितना हो गया 49 पाई बाई 8, और प्लस रीजन 3 हमारे पास कितना है, चेक करिए जरा, रीजन 3 कितना था 49 पाई था, रीजन 3 कितना था हमारे पास 49 पाई था, ओके। तो प्लस 49 पाई, ओके। नाउ अब देखिए, तो यहां पर अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका भाई, x प्लस एक्स 2x होता है, ये 2 टाइम्स ऐड होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स 49 पाई बाई 8, ठीक, प्लस 49 पाई। अब 2 1 जा 2 4 जा, तो यहां से आ जाएगा 49 पाई बाई 4 और प्लस 49 पाई, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको, यहां से अगर आप चाहें तो 49 पाई कॉमन ले सकते हैं, 49 पाई अगर आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां देखिए 49 पाई जा चुका तो 1 बचेगा, अपॉन में 4 तो 1/4 बचेगा, और प्लस यहां 49 पाई चला गया तो 1 बचेगा, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 49 और पाई की जगह हम क्या लिखेंगे 22/7, तो 49 इंटू 22/7 इंटू इन द ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा आपका, चेक करना जरा, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5/4, ये कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो इंटू में 5/4 हमारे पास बचेगा, 5/4। अब सॉल्व कर लीजिए, 7 1 जा और 7 7 जा 49, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो बस अब सॉल्व करना है और क्या है ना, देखिए 2 2 जा और 2 इंटू 11, ठीक, फिर 7 7 इंटू 11 77, और इंटू में 5/2 कितना बनेगा, 5/2 का आप 2.5 लिख सकते हो, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए, कितना है 77 इंटू 2.5, 77 इंटू 2.5, यहाँ से आएगा 5 7 जा 35 3, 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 कितना होता है 38, और इंटू 2 7 जा 14 और 1 जाएगा, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 5 8 प्लस 4 12 1 जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9 और 1, ये इस तरीके से पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, करेक्ट, 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ओके। उसने बोला इन द गिवन फिगर ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके हर एक साइड इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 60 60 60 होता है। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब समझिए जरा, उसने बोला कि ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर है ना, मतलब ये वाली भी साइड आपकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक, ये वाली साइड भी आपकी 8 सेंटीमीटर है, मतलब PQ PR और QR तीनों की तीनों आपके 8 सेंटीमीटर लेंथ के हैं, ठीक। अब समझिए उसने हमें क्या बोला कि दीज आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर आर्क्स, DEF आर द सेंटर। अब समझो जरा इसका क्या मतलब है, D कहां गया भाई, समझिएगा जरा, गलत लिखा है बेटा, DEF, एक मिनट, DEF आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर आर्क, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ठीक करें, PQR आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर आर्क्स, है ना, मतलब समझो DEF की जगह आर द सेंटर्स ऑफ द, नहीं, इसकी जगह PQR होना चाहिए, क्या होना चाहिए, PQR होना चाहिए, है ना, मतलब समझो वो कहना चाहता है, समझिएगा बच्चों जरा ध्यान से, ये देखिए, मतलब P को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाया गया, ये रहा वो आर्क, दिखा, किसको किसको दिखा जल्दी से बताइए, P को सेंटर मानते हुए ये आर्क ऐसे लगाया गया था, तो बाहर वाला डिलीट कर दिया गया, हाँ बाहर वाला डिलीट कर दिया गया, वो केवल इतना आपको दिखाया गया, मतलब केवल इसका कौन सा पोर्शन आपको दिखाया गया, केवल ये वाला पोर्शन आपको दिखाया गया, समझ गए। इसी तरीके से Q को सेंटर मानते हुए, हाँ समझ गए ना, इसी तरीके से Q को सेंटर मानते हुए ये आर्क लगाया गया, है ना, मतलब एक सर्कल बनाया गया होगा और बाहर वाले को डिलीट कर दिया और आपको केवल इतना दिखाया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो R को सेंटर मानते हुए आपका ये वाला सर्कल इस तरीके से बनाया गया होगा और बाहर वाले को डिलीट कर दिया और इतना बस दिखाया। तो अब आप चेक करो भाई, अगर ये सर्कल है तो ये रेडियस हो जाएगी आपकी और ये रेडियस हो जाएगी आपकी, है ना, और सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 60, बस
तो सेक्टर का एरिया निकाल लोगे आप पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। तो ये निकालिए, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बस उतना ही ये होगा। सेंट्रल एंगल कितना लोगे आप? 60। ठीक, सेंट्रल एंगल कितना लोगे? 60। और रेडियस कितना लोगे? वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। और नहीं भी देता तो भाई अगर साइड टोटल हमारे पास 8 है, सिमेट्रिकल फिगर दिख रहा है हमें, मतलब ये वाली लेंथ इसके इक्वल दिख रही, तो हम रेडियस को 4 मान लेते हैं, मतलब ये 4 हो गया और ये भी हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, ये भी हमारे पास 4 हो गया। ठीक, और ये भी हमारे पास 4 हो गया और ये भी हमारे पास 4 हो गया। उसने बोला एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल के देख दीजिए, यानी कि बीच वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे समझिए जरा भाई। हम एक सेक्टर का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 तीनों सेक्टर का आ जाएगा, मतलब इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका, और पूरे ट्राइंगल में से जब हम इसका 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 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बीच में एरिया है ये वाला आ जाएगा। ये सुनो, जो बीच में वही तो पूछा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो बस ये सिंपल सा होता है ना, ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है यहाँ। देखिए बहुत आराम से करेंगे हम लोग यहाँ पर, समझिए, बहुत सिंपल है ना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसके लिए आप सावधान रहिए, बिकॉज ये सेक्टर का ही टॉपिक तो है, ये सेक्टर का ही टॉपिक तो है ना। तो बस आपकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। देखिए ये 60 उसने हमें दे दिया, ठीक है, ये 60 उसने हमें यहाँ पर दे दिया, करेक्ट, ओके। नाउ अब देखिए, अच्छा एक चीज इसी में, एक क्वेश्चन और अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको भी प्लीज ध्यान दीजिएगा ना। एक क्वेश्चन अभी मैं और आपको दूंगा, उसको भी ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन क्या दूंगा? एक हिंट दूंगा मैं आपको कि वैसा वैसे तो जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट एक और चीज पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको एग्जाम में अभी बता दूंगा कि क्या पूछा जाता है। लेकिन आप ये निकालें पहले। देखिए रेडियस आपकी 4 है, तो भाई एरिया ऑफ वन सेक्टर निकाल लीजिए बच्चों पहले आप, है ना। सो देखिए एरिया ऑफ वन, एक दिन मैंने आपको नहीं बताया था ना, ऐसा क्वेश्चन आया था, एक और आता है वो अभी डिस्कस करूंगा, जरा ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ वन सेक्टर हो जाएगा हमारे पास थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा की जगह 60 रखोगे, अपॉन में 360, है ना, अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह हम लोग कितना रखेंगे? 3.14। ओके, तो पाई की जगह हमने कितना रखा? 3.14। और देखिए आर का स्क्वायर है, यानी कि आर का मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ हम 16 लिख देंगे, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये गया आपका 6 1 जा 6, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 6 6 जा 36 आपका होता है। अब 2 से, तो 2 3 जा एंड 2 8 जा, सही है। बस इतना ही काफ़ी मेरे ख्याल से। अब देखिए जरा समझिए कितना आ गया हमारे पास, 3.14 इंटू 8, 1 तो 1 का कोई मतलब है नहीं, 3.14 इंटू 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3, ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको सॉल्व मत करने लगना भाई, रुक जाओ, ये एक सेक्टर का एरिया है, मत सॉल्व करो, हमें तो तीनों सेक्टर का एरिया निकालना है ना। मतलब हमें हमें इसका प्लस इसका निकाल के ट्रायंगल में से माइनस करना है, तभी तो बीच वाला आएगा शेडेड रीजन, है ना। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना हो जाएगा? बिकॉज तीनों सेक्टर्स आपके इक्वल एरिया वाले दिखाई पड़ रहे हैं हमें। सो एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ सच 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ ऐसे ही तीनों सेक्टर्स का एरिया, सच 3 सेक्टर्स आपका आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 इंटू 3.14 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3। इसको हमने क्या किया? इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही करोगे तो आपको देखो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ से आ गया आपके पास एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स 8 इंटू 3.14 कर लेते हैं भाई, 8 इंटू 3.14। तो 3.14 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 दा 32, 3 8 1 दा 8 प्लस 3 कितना होता है? 11। तो 1 जाएगा, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आप लगाओगे, चेक कर लीजिए आराम से, 25.12 हमारे पास आएगा, ठीक। अब यहाँ राउंड ऑफ वगैरह नहीं करना है, बिकॉज उन्होंने वैल्यूज हमें देके रखा हुआ है ना भाई, कि पाई का वैल्यू 3.14 लो, √3 1.732 लो, समझ रहे हो। तो कोई राउंड ऑफ मत करिएगा आप, हाँ करना हो तो लास्ट वाले स्टेप में जाके कर लेंगे, लेकिन आपको वैल्यू एक्जैक्टली दिया तो हम आंसर एक्जैक्ट वहां पर निकाल के देंगे, ठीक। ये इस तरीके से। नाउ अब देखिए, अब हम लोग को पता है कि अब हम किसका एरिया निकाल लें, इन तीनों का हमने निकाल लिया एक साथ। अब हम ट्राइंगल का निकाल लें, और ट्राइंगल का आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। जिसको नहीं पता तो नोट करो भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? हाँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू, हमें क्या करना है? साइड का स्क्वायर करना है। यहाँ से आ जाएगा √3/4 इंटू साइड हमें कितना दिया हुआ है चेक कर लीजिए, ये साइड हमें 8 दिया हुआ था, तो साइड की जगह आप 8 रखोगे, साइड का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हमें करना है। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 होता है। अब देखिए 4 1 दा 4 2 जा
तो यहाँ से आएगा, देखिए 2 8 जा 16, 16 इंटू रूट 3 कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, 16 इंटू रूट 3 कुछ ऐसा, और 16 इंटू रूट 3 की वैल्यू हमें देके रखा हुआ है, रूट 3 की जगह आप कितना रखोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.732। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। देखिए 1.732 इंटू 16 हम लोग करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 1 जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 1 जाएगा, ठीक। फिर 6 7 जा 42 प्लस 1 43, 4 जाएगा, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, और इंटू 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 7 इज 7, 1 इंटू 1 इज 1, ठीक। 2 9 प्लस 2 इज 11, 1 जाएगा तो यहाँ आएगा 7 और 7 और 2, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ पर 27.712, ठीक। 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आएगा, ठीक है। बस अब ये रहा ट्राइंगल का एरिया और ये रहा 3 सेक्टर्स का एरिया, माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया में से, ट्राइंगल का एरिया है 27.712 में से हम माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स को 25.12 को। सो 25 पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ 1 2, और 1 2 के पीछे कुछ नहीं तो 0 अज्यूम करेंगे, माइनस करेंगे, 2 माइनस 0 इज 2, यहाँ से 1 लेंगे तो 11 माइनस 2 इज 9, और यहाँ बचेगा 6 माइनस 1 इज 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 माइनस 5 इज 2, 2 माइनस 2 इज नथिंग, तो आएगा 2.592। कितना आएगा हमारे पास, 2.592, ओके। तो अगर आप देखोगे कहीं पे आंसर शीट में ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 592 उन्होंने ना लिख के 2.59 लिखेंगे, बिकॉज लास्ट वाला जो नंबर है आपका वो 2 जो है लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाली डिजिट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ भी उसमें हम ऐड वैड नहीं करेंगे, ओके। 2.59 राउंड ऑफ कर लेंगे ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आएगा, ठीक। आप ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डेसिमल के 2 प्लेसेस तक दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप पैटर्न देखोगे तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके दिया जाता है, 3 प्लेस तक निकाल लीजिए, 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करके आंसर बता दीजिए। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उसके पहले एक और डिस्कशन था। अब देखिए बच्चों समझिए, पता है कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, समझिएगा जरा, है ना। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि यहां पर रेडियस उसने कुछ और ले ली, मान लो यहां रेडियस ले ली 2 सेंटीमीटर, समझ रहे हो बात को, ठीक। और यहां पे रेडियस कुछ और ले ली आपकी, समझिएगा, यहां पे रेडियस ले ली मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और यहां पे रेडियस मान लीजिए ले ली 1 सेंटीमीटर। अब बताइए रेडियस ही अलग अलग कर देगा आपकी, है ना, तो आपको घबराना नहीं है, एंगल नहीं देगा आपको, एंगल आपको नहीं देगा एग्जाम में, समझ गए। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कुछ ना कुछ हिंट वहां दिया रहेगा, सुन लीजिए ध्यान से, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कुछ ना कुछ हिंट आपको दिया रहेगा एग्जाम में, और आपसे बोलेगा कि ये बताइए येलो वाला रीजन बताइए। तो देखिए ट्राइंगल का एरिया का कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा, उसके लिए परेशान मत होइए, क्या पता इक्विलेटरल ट्राइंगल ही दे दे आपको, कुछ भी आपको दे सकता है, मतलब अब ऐसे क्वेश्चन जनरल फॉर्म में भी आ सकते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं भाई, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। चलो एक बात बताऊं, मान लो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट दिया ही हुआ है, ऐसे आप समझ लो, चलो आओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लीजिए उसने, बस अज्यूम कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट दे ही दिया एग्जाम में, ऐसे बताइए, अब बताइए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ भी आपको दे दिया, ठीक। बोला ये येलो वाला रीजन निकालो, अब कैसे करोगे, कोई भी एंगल नहीं देगा यहां पर, समझिए जरा क्वेश्चन को, एग्जाम में भाई उसने आपको ये नहीं बोला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समझ रहे हो, सुनो 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 ध्यान से, कौन कौन सुन रहा है, ट्राइंगल हमें बताया ही नहीं कि इक्विलेटरल है कि कौन सा है कि कौन सा है, इससे मतलब ही नहीं है भाई, हमें हमें नहीं पता ट्राइंगल, तो जब ट्राइंगल ही नहीं पता तो क्या आप इस एंगल को आप 60 60 60 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, ठीक, नहीं बोल सकते हो। तो ट्राइंगल का एरिया ही उसने आपको डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया, समझिए ट्राइंगल का एरिया ही उसने आपको डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। हमें तो अब हम क्या कर लें, अब हम क्या कर लें, हम ये वाला सेक्टर और ये वाले सेक्टर और ये वाले सेक्टर का एरिया निकाल के तीनों को सम कर देंगे और 100 में से माइनस कर देंगे तो येलो वाला आ जाएगा। बताइए, हाँ भाई ट्राइंगल का 100 है ना, 100 में से इन तीनों का सम माइनस कर देंगे। लेकिन सर निकालें कैसे, निकालें कैसे, तो उसके लिए वो आपको बोलेगा कि हमारा जो वर्टेक्स, मान लो ये वर्टेक्स ए है सर्कल का, सर्कल नहीं ट्राइंगल का, ये वर्टेक्स बी है ट्राइंगल का, वर्टेक्स सी है, तो ए को सेंटर मानते हुए जो आर्क खींचा गया था उसका रेडियस 2 है, बी को सेंटर मानते हुए जो आर्क खींचा गया था 4 है उसका रेडियस, और सी को सेंटर मानते हुए जो आर्क खींचा गया था उसका रेडियस 1 है। तो आपको परेशान नहीं होना, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, आप एंगल अज्यूम कर लीजिएगा, इसको बोलिए θ1, सही है, इसको बोलिए θ2 और इसको बोलिए θ3। कोई बच्चा मुझे ये बताएगा θ1 θ2 θ3, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा क्या, यस, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तीनों का सम 180 हो जाएगा,
बस। तो अब देखो जरा, अब मैं लिखने जा रहा हूं, जरा समझिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर नंबर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर नंबर 3। इसको मैंने 1 बोला, इसको 2, इसको 3, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? थीटा 1, सेक्टर 1 का एरिया आएगा थीटा की जगह थीटा 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। आर की जगह कितना रखोगे? इसका रेडियस रखोगे 2 का स्क्वायर, प्लस इसका एरिया कितना आएगा? थीटा 2, क्योंकि इस सेक्टर के लिए एंगल कितना है आपका? थीटा 2 डिवाइडेड बाय 360। ठीक, उसके बाद पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो पाई इंटू आर कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, और प्लस इसका एरिया कितना आएगा? इसका कितना आएगा आपके पास यहाँ पर? इसका आएगा आपके पास थीटा, थीटा की जगह थीटा 3 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है हमारे पास? 1 है। ठीक, इसका रेडियस कितना है हमारे पास? 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, अरे भाई ठीक है, सीधे हो जाओ। अब सुनो, इंटू में पाई आर का स्क्वायर, पाई आर की जगह 1 का स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या किया करिए, एंगल जब ना दे तो आप इसमें से बस कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए आप इसमें से? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, इसमें रेडियस आपको तीनों इक्वल ही देगा भाई, सॉरी, रेडियस आपको तीनों इक्वल ही देगा, है ना, 2 2 2। अब वो इक्वल साइज के नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन आप मान लो, तभी तो आप कॉमन लोगे, वरना आप कॉमन कैसे लोगे? ये भी तो समस्या का विषय है। ठीक, तो रेडियस आपको बेटा तीनों सेम ही देगा, 2 2, और ये भी आपको 2 ही देगा, है ना। देखने में तीनों ही आपको सेक्टर एक साइज के दिखाई पड़ेंगे ना, तो तीनों की रेडियस आपको 2 ही देगा, वो मतलब रेडियस एक जैसी देगा, बस पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का। ठीक, तो ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसा जब कर लें आप, तो बस आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? देखिए, आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हमेशा कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, यही तो कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? थीटा 1, प्लस यहाँ से पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 बाहर चला गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 चला गया, तो थीटा 2 बचेगा, और प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 बाहर चला गया, तो थीटा 3 आपके पास बचेगा। ठीक, और इन तीनों की जगह 180 रख दिया जाता है। समझ गए? बताइए तीनों सेक्टर का कैसे निकालना है? इन तीनों का सम 180 हम रख देते हैं, बस ऐसे करिएगा, एंगल जब नहीं पता चलेगा तो फिर कुछ नहीं करना है। जो ये आंसर आएगा, ये तीनों सेक्टर का एक साथ आ गया, और इसको हम ट्राइंगल जो 100 दिया था उसमें से हम माइनस कर देंगे। समझ गए? कर लोगे? नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। इन द गिवन फिगर सेक्टर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब समझिए, देखिए ये बाहर वाले का रेडियस है 7, मतलब बाहर वाला सर्कल कुछ इस तरीके से रहा होगा, सोचिए, इमेजिन करिए इसको, समझ गए? ये इस तरीके से ऊपर से आता होगा, ठीक, और अंदर वाला जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से रहता होगा। अंदर वाले सर्कल के लिए रेडियस है 3.5, और दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक रहे होंगे। समझ गए? तो सर्कल तो नहीं दिखाया, लेकिन सर्कल का हमें, ये देखिए छोटे वाले सर्कल का सेक्टर ये रहा, सेंट्रल एंगल उसके लिए 30, बड़े वाले सर्कल के लिए सेक्टर ये रहा, और उसका सेंट्रल एंगल 30, बड़े वाले की रेडियस 7 और छोटे वाले की 3.5। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए? समझ गए होगे अब तक? तो समझ गए ना? बड़े वाले भाई इस, हाँ, इस वाले सेक्टर में से हम क्या करेंगे? हाँ, छोटे वाले को माइनस कर दीजिए बस। अब देखिए जरा, समझिएगा इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक, देखिए अब कुछ नहीं करना है। देखिए कैलकुलेशंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना। आप कैलकुलेशन कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, हमारा जो रीजन आएगा, शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो ऐसा कुछ आएगा। देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हाँ, क्या करेंगे? पहले बड़ा वाला सेक्टर लेंगे, ये वाले के लिए आप फॉर्मूला तो यही लगाओगे, थीटा की जगह क्या लोगे? 30, ठीक, पाई तो पाई रहेगा, आर की जगह आप 7 रखोगे। समझ गए? तो देखिए क्या हो जाएगा, थीटा की जगह रखिए कितना? सेंट्रल एंगल 30 डिवाइडेड बाय 360 पाई आर का स्क्वायर, भाई थीटा बाय 360 पाई आर का स्क्वायर, आर की जगह आप 7 रखिए, तो 7 का स्क्वायर, फिर माइनस, मतलब बड़े वाले में से, इस पूरे में से हम अंदर वाला माइनस करेंगे ना, तो माइनस का साइन लगाया। अब अगर आप देखोगे तो आप ये वाला सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा मेरा, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का। थीटा की जगह हम रखेंगे 30 अपॉन में 360 और इंटू में पाई, और आर में हम क्या रखेंगे इस बार? आर की जगह हम क्या रखेंगे इस बार? 3.5। समझे? ये देखिए थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। कोई समस्या बताइए? कोई समस्या?
अब सॉल्व मत करने लगना जब तक कॉमन ले ना लो। यही मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी सिखाया है, अगर आपने क्लास करी होगी तो। मैंने आपको बताया भैया कॉमन ले लिया करिए, इससे हमारा टाइम बचता है, पेपर बहुत लेंदी आता है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको पहले कॉमन ले लो। थीटा बाय 360 पाई कॉमन आ रहा है, ये देखिए थीटा यानी कि 30/360 और पाई कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये पोर्शन फर्स्ट टर्म में भी है भाई, ये पूरा आपका फर्स्ट टर्म है ना माइनस से पहले, और माइनस के बाद में ये पूरा सेकंड टर्म है। तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए इतना पोर्शन हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक, अब आइए यहाँ बचेगा 7² माइनस यहाँ बचेगा 3.5 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब थोड़ा बहुत मन हो तो सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए पाई इंटू 1 तो पाई हो जाएगा, अपॉन में 12 तो पाई बाय 12 हो गया हमारे पास, पाई डिवाइडेड बाय 12 हो गया। और ब्रैकेट में अब ये सॉल्व करना हो तो कर लीजिए। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और माइनस 3.5, 35 का स्क्वायर 1225, और 1225 समझ गए ना भाई, 35 इंटू 35 करके देखिए कितना आएगा आपका, 1225 होता है। ठीक है, बट यहाँ 3.5 है, 3.5 है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास आएगा कितना 12.25। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 12 तो ऐसे ही है, इनटू में 49 में से 12.5 हम माइनस करेंगे, 12.25। ओके, 49 को लिखिए 49.00, इसमें से आप माइनस करिए 12.25, 10 माइनस 5 इज 5, यहाँ बचेगा हमारे पास 9, 9 माइनस 2 इज 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ से 1 चला गया होगा, 8 माइनस 2 इज 6, और 4 माइनस 1 इज 3, 36.75 हमारे पास आएगा। ठीक है, तो देखिए पाई बाई 12 तो ऐसे ही है, इसको माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है कितना 36.75। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, पाई बाई 12 इंटू 36.75। ठीक, अब पाई की वैल्यू रखिए, पाई कितना है 22/7 दिया हुआ है इन्होंने, अपॉन में 12, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, पाई की जगह मैंने 22/7 रखा, अपॉन में 12 वैसे ही रहेगा, अपॉन में 12, अपॉन ये पाई के नीचे 12 रहा। ठीक है ना, इंटू 36.75। ठीक, अब आप देखिए जरा, यहाँ 7 नीचे आ जाएगा तो आएगा 22 डिवाइडेड बाय 7, नीचे आके 12 में मल्टीप्लाई करेगा तो 7 इंटू 12, और इंटू में 36.75। ठीक, आइए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पर, 2 6 और 2 इंटू 11। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिलेगा 11 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6, और इंटू में 36.75। ठीक, अब 6 से आप 3 से कैंसिल कर सकते हो उसको, है ना, 7 प्लस, ठीक है 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज इनके डिजिट का सम करोगे तो 3 की टेबल में आ रहा है, 3 + 6 9, और ये 7 + 5 12, 12 + 9 आपका कितना हो जाएगा 21, है ना। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, चेक कर लीजिए, 3 2 जा और 3 1 जा, 3 2 जा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 3 2 जा 6 होता है, 1 जाएगा, 3 5 जा 15, है ना, डिवाइड तो आप कर सकते हो। ठीक, अब आप देखिए जरा, ये 12.25 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ओह सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, यस हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 3.5 इंटू 3.5 क्या होता था 12.25, है ना, और 3.5 का मतलब 3.5 का मतलब 35 के मतलब 35 से आपको रिसेंबल हो रहा होगा, 7 से डिवाइड होता है 35, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा कितना 11 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, 11 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इंटू 12.25। अब आप डिवाइड कर लीजिए 12.25 को 7 से, है ना, ये देखिए, तो 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 इज 5, फिर पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट हमने लगा दिया, फिर हमने 2 को कॉपी किया, 7 7 जा कितना होता है 49, फिर 12 माइनस 9 इज 3, यहाँ 4 माइनस 4 इज नथिंग, और यहाँ पे 5 कॉपी करोगे, 7 5 जा 35 हमारे पास आएगा, रिमाइंडर हो गया 0, 7.75 आएगा। तो 7 से हमने कैंसिल किया 12.25 को, तो हमारे पास कितना आ रहा है, ओह 12.25 क्यों, 7 1 जा 7 था ना स्टार्टिंग में, 1.75 आएगा भाई, 7 1 जा 7 था ना, ये 1 लिखा था 7 नहीं था, तो आएगा कितना 1.75। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बचा 11/2। अब ये बताइए 11/2 कितना होता है 5.5, भाई 11 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 5.5, और इंटू में 1.75, तो इंटू में 1.75। ठीक, सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो हमारे पास कितना आ रहा है 1.75 इंटू 5.5, 1.
75 इंटू 5.5, यहाँ से आप करोगे तो 5 5 25, 2 5 7 35, 5 7 35 प्लस 2 39, 3 5 1 5 प्लस 3 8, फिर इंटू फिर से वही नंबर आएगा 5 9 8, 5 9 प्लस 5 14 और 1 जाएगा यहाँ पे, 9 प्लस 9 18 और 1 जाएगा यहाँ, तो आएगा 9 और पीछे से 1 डिजिट 2 3 1 2 3, 9.845 हमारे पास आ रहा है, 9.845, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट वाला जो डिजिट है ये आपका 5 या 5 से ग्रेटर, तो इसके आगे एक नंबर हम ऐड कर देते हैं, है ना, तो 9.8 और 4 में 1 ऐड करोगे तो 5, तो 9.85 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, 9.85 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है आंसर। ओके, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमने 35 का स्क्वायर तो कहीं गलत नहीं कर दिया। यस, बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपका कहीं पे आंसर शीट अगर इंटरनेट पे देखोगे तो आपका आंसर आ रहा है क्या 9.62, आई डोंट नो ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है, बिकॉज पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना था, जो कि हमने लिया, सारी कैलकुलेशन हमारी सही है, 9.85 इज द फाइनल आंसर। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार ये वाला डिवीजन भी, ठीक है ना। तो 12.25 डिवाइडेड बाय आप करोगे 7, तो आपके पास आएगा कितना 1.75, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, ठीक है भाई, तो देखिए आपके पास कोई सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका सेंटर है, रेडियस आपको 21 आपको दिया हुआ है इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ठीक, तो कह रहा है एन आर्क सबसेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, है ना, तो ये कोई आर्क है आपकी, ये वाली जो आर्क है वो सेंटर पे कितना बनाती है 60 डिग्री बनाती है, रेडियस आपका 21 दिया हुआ है, रेडियस आपको, ये सेंटर है आपका ओ, ठीक, और रेडियस आपको दिया हुआ है कितना 21 आपको दिया हुआ है रेडियस, ठीक है ना, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब ये जो आर्क है ये रेडियस के साथ मिलके कितना एरिया बनाती है, ये देखिए ये हमें बताना है, ये वाला एरिया हमें बताना है। अब आप खुद समझो ना, लैंग्वेज पढ़ो, उसने सेक्टर नहीं बोला लेकिन उसने बोला, अच्छा बोल दिया फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, तो सेक्टर को बनाने के लिए एक आर्क और 2 रेडियस जिम्मेदार होते हैं, तो ये एरिया निकालना है, निकाल लीजिए, θ/360 पाई r स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेक्टर, अब देखिए पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो 22/7 आप अपने मन से लेंगे। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हमारे पास कितना θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, तो यहां से आप देखोगे तो थीटा आपका सेंट्रल एंगल कितना है 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की जगह आप लोगे 22/7 और इंटू में r का स्क्वायर है, यानी कि रेडियस 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 करेंगे बिकॉज रेडियस का स्क्वायर हमें करना था। ओके, नाउ 60 1 जा 60 एंड 60 6 जा 360। ओके, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से भी देख लीजिए 7 1 जा 7 7 3 जा। ओके, अब देखिए 1 से कोई मतलब तो है नहीं, और अगर अच्छा और काट लो और कट जाएगा, देखो 3 2 जा एंड 3 7 जा, ठीक, 21। नाउ अब देखिए ऊपर आपके पास बचा कितना 22 इंटू 1 22 हो जाएगा, इंटू में 3 इंटू 7 इज 21 एंड डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास 2 बचेगा, करेक्ट। अब ये 2 इसको कैंसिल कर सकता है, यहाँ आ गया 11, सो 11 इंटू 21, और 11 इंटू 21 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, 11 इंटू 21, 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1, 2 ones are 2, 2 ones are 2, so the answer is 231 and the unit is सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, रेडियस सेंटीमीटर में था तो एरिया हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स समझिए जरा, हमें उसने क्वेश्चन दिया, कह रहा वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझिए जरा, हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर था, ठीक है, वायर को बेंट करिए, मोड़िए, कहां से मोड़िए, एक बार यहां से मोड़िए, मतलब ऐसे बेंट किया, तो एक फिर यहां से मोड़िए, है ना, मतलब 3 इक्वल पार्ट करेंगे बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। समझिएगा जरा, इतने पोर्शन से, ये जो इतना पोर्शन है इससे, देखो पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूं फिर समझिएगा। ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझो, इस वायर को आपने लिया, समझिए जरा, मैंने निशान लगा दिए हैं यहां पर, 3 इक्वल निशान मैंने लगाए हैं। समझिएगा जरा बच्चों, देखिए वायर आपका, ये पूरा आपका वायर है, यहां से यहां तक आपका वायर है। ओके, समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने वायर के इतने वाले पोर्शन लिया और यहां से इसको मोड़ दिया, तो ये वाली साइड बन गई। समझ गए, मतलब इतना पोर्शन ये वाली साइड को बनाता है, मैं डिफरेंट कलर से जानबूझ के दिखा रहा हूं। फिर वायर का जो इतना लेंथ है वो ये वाली साइड को बनाता है,
ठीक, फिर वायर का जो इतना लेंथ है जो बच गया लास्ट में ये वाला, वो इस साइड को बनाता है और तीनों साइड की लेंथ इक्वल है। मतलब अगर आप देखो तो ये येलो वाला पोर्शन वायर का, ये आपका ब्लू वाला और ये जो लाइट पिंक कलर से दिखाया, ये तीनों पोर्शन लेंथ में ये वाला ये वाला ये वाला इक्वल है। ये वाली ये साइड बन जाएगी, समझ रहे हो ना भाई। तार है, उसको देखा ना आपने, तार होता है जो आयरन का, उसको हम इस तरीके से यहाँ बेंड करेंगे, यहां से तो ये वाला पोर्शन इसको कवर करेगा और यहां से बेंड करेंगे, मतलब यहां से ऐसे मोड़ देंगे तो ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। अब ये जो बन के आया है फिगर, उसने बोला है कि भाई देखो ये जो एरिया बनाता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान दे बच्चे, मैंने नहीं बोला है भाई कुछ भी, उसने बोला है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका एरिया आपको दिया हुआ, इसका क्या दिया है आपको, एरिया आपको दिया हुआ है ना। पढ़ लो ध्यान से, कह रहा है कि जब हमने ऐसा कर दिया तो एनक्लोजेस द एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, पढ़ लीजिए। ठीक, तो एरिया आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जरा, है ना, समझिएगा जरा। ये बताइए कि अगर आपका एरिया आ चुका है, मतलब उसने एरिया दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो हम क्या ट्रायंगल की साइड नहीं निकाल सकते? बताइए, हम ट्रायंगल की साइड तो निकाल सकते हैं। कैसे सर, कैसे सर? हाँ कैसे, क्योंकि सर साइड क्यों निकाल रहे हो? साइड इसलिए निकाल रहा हूं बिकॉज अगर साइड की लेंथ पता चल गई तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वायर की लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि इसी वायर से वो सर्कल बना रहा है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस पता चल जाएगा। रुक जाइए, आराम से बता रहा हूं। पहले आप एक काम करो, ये बताओ जरा, देखो आप ये बताओ कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 हाँ इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है। अब जिसको नहीं पता है तो हाँ √3/4 इंटू ए स्क्वायर बोलो या साइड स्क्वायर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं पता पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला याद करिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब आप देख रहे हो इक्विलेटरल ऑफ ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आना ही चाहिए आपको, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और सामने क्या है 121 रूट इंटू √3। बस बहुत सिंपल है, समझिएगा आराम से बिल्कुल। इतने आप देखिए पढ़े लिखे हैं बच्चों, 121 और ये मल्टीप्लाइड बाय √3 है, इसका मतलब क्या है 121 इंटू √3। अब देखिए √3 आपको इधर भी मिल रहा है और मल्टीप्लीकेशन में इधर भी, तो √3 गया। इसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहां से आएगा आपके पास, रुक जाओ बच्चों नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, है ना, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। हमारे पास बचा साइड के ऊपर स्क्वायर है, देखिए साइड के ऊपर स्क्वायर है, और क्या आप तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा, 4 नीचे था ना, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। अरे भाई साइड स्क्वायर के नीचे लिखा है ना 4 डिवाइड में, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, 121 इंटू 4। ठीक, तो यहां पर आएगा हाँ 121 इंटू 4। अब स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे बिकॉज जो साइड होगा वो हमेशा पॉजिटिव लेंथ में आता है, मतलब लेंथ है ना तो पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ाया गया होगा प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे बिकॉज साइड एक तरीके का लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये बताइए क्या आपको 121 का स्क्वायर रूट नहीं याद है? बताइए 11 होता है। और क्या 4 का स्क्वायर रूट नहीं याद है? 2 होता है। कोई डाउट है बताइए भाई? 11 इंटू 11 121, तो 121 का स्क्वायर रूट 11 और 4 का हो गया आपके पास स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। दोनों मल्टीप्लीकेशन है, दोनों के स्क्वायर रूट भी मल्टीप्लीकेशन में, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। तो ये साइड आ गई, ये एक साइड आई है, मतलब समझिए कहने का मतलब है कि ये वाली भी 22 है, ठीक, ये वाली भी 22, इक्विलेटरल है ना, तीनों साइड्स इक्वल होंगी ना, और ये वाली साइड्स भी हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। अब ये बताइए कि टोटल मिला के वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये देखिए ये पोर्शन 22 हो जाएगा, ठीक, ये पोर्शन आपका 22 हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये पोर्शन आपका 22। तो टोटल लेंथ वायर की कितनी होगी? 21, 22 प्लस 22 प्लस 22, तो टोटल लेंथ हो गई 66 सेंटीमीटर। बताइए टोटल लेंथ निकालना है, क्यों निकाला सर? हाँ क्यों निकाला? इसलिए निकाला बिकॉज उसने आगे हमसे क्या बोला है, पढ़िए। उसने बोला है इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, मतलब समझो वायर वही है और वायर का ऐसे बेंट कर दिया, मोड़ दिया और सर्कल हमने बना दिया। ये देखिए, तो जब आप सर्कल बनाओगे इसी वायर से, तो ये देखिए ये येलो वाला पोर्शन इतने में आएगा, ठीक, ये आपका लाइट ब्लू कलर का पोर्शन आपका इतने में आएगा, ठीक, और ये पिंक कलर का जो पोर्शन है वो इतनी लेंथ को कवर करेगा। कहने का मतलब है कि जो वायर की टोटल लेंथ है वही इस सर्कल का सर्कमफेरेंस बनेगा। सर्कमफेरेंस का मतलब ही होता है बाउंड्री की टोटल लेंथ, यस और नो, ठीक। तो हाँ इस सर्कल का रेडियस अगर हम लोग r अज्यूम कर लें, तो ये बताइए कि सर्कमफेरेंस हमें पता चल चुका है इस सर्कल का, यहां लिख लेते हैं भाई, सर्कमफेरेंस इस सर्कल का हमें पता चल चुका है। सर कैसे पता चल चुका है? समझिएगा जरा ध्यान से, हमें ऐसे पता चल चुका हो। कैसे? ऐसे, यही तो इसका सर्कमफेरेंस है, वायर की टोटल लेंथ 66 सेंटीमीटर ही इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, ठीक। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यहां लगा दीजिए, क्या होता है 2πr। भाई सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 66। क्या हम लोग यहां से रेडियस निकाल सकते हैं? बताइए। यस सर, ठीक है, तो आइए निकालते हैं। देखिए 2πr इज इक्वल्स टू 66। अब ध्यान देना बच्चों,
देखिए 2 पाई आर का मतलब 2 पाई इंटू आर है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो आर इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय ये 2 पाई को पूरा नीचे ले आइए यहाँ पर, है ना। अब रेडियस आएगा कैसे, r इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये 2 इंटू पाई है, तो 2 इंटू और पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया तो 22/7 हम लोग लेंगे, या दिया होगा जो भी तो वो ले लेंगे। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आएगा r इज इक्वल टू 66 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, 11 2 जा और 11 6 जा, 2 1 जा और 2 3 जा, तो यहां से आएगा 3 ऐसे ही रहा, और इंटू में 7/2 को एक साथ लिख लीजिए, ठीक, ओके, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक। अब समझिए जरा, एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, इसको डेसिमल में मत लेके आओ, है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डेसिमल में, बिकॉज उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो भाई ये जब सर्कल का एरिया निकालूंगा तो मैं तो रेडियस थोड़ी ना पूछा है, रेडियस को ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना, सर्कल का एरिया पे फोकस करिए आप, है ना, ये डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है। 3 7 ज्यादा से ज्यादा आप कर लीजिए 21 और डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही आप छोड़ दीजिए इसको। अब आइए एरिया ऑफ सर्कल हम निकालते हैं। देखिए एरिया ऑफ सर्कल अगर आप निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, है ना, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है आपके पास चेक करना जरा, 21/2 सेंटीमीटर्स में आया है रेडियस, है ना, तो आर की जगह हम 21/2 रखेंगे, लेकिन आर का स्क्वायर है इसलिए हम 21/2 के ऊपर स्क्वायर करेंगे। अब यहां से आएगा पाई इंटू 21/2 का स्क्वायर का मतलब 21/2 को 2 टाइम्स लिखना है, 21/2 इंटू 21/2, ठीक। पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, समझ रहे हो, पाई की जगह 22/7 इंटू में 21/2 इंटू 21/2। अब समझे आपकी मैंने रेडियस डेसिमल में क्यों नहीं निकाला था, मेरे मन में आ रहा था, आप चाहते निकाल लेते, आप चाहते निकाल लो भाई, तब भी कट जाएगा 7 से, मेरे मन में आ रहा था 7 से कुछ ना कुछ 21 कटेगा, इसलिए मैंने नहीं किया था, ठीक है। ये देखिए 7 3 जा, ठीक, ओके। अब 2 1 जा 2 11 जा, ठीक। अब सुनो ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये 11 इंटू 3 तो हो गया 33, बोलो हाँ भाई, 11 इंटू 3 33, और इंटू में इसको एक साथ लिख लीजिए, ये लीजिए, क्या ही समस्या हो गई। अब ये बताइए कि 33 इंटू क्या 21/2 आपको नहीं पता 10.5 होता है, चेक कर लो, 21/2 10.5 होता है, चेक कर लीजिए, ठीक। अब आप 10.5 से 33 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका एरिया यहाँ पर आ जाएगा सर्कल का, ठीक है। आइए 10.5 इंटू में अगर हम 33 कर लेंगे तो हमारे पास 3 5 जा 15 1, 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इज 1, 3 1 जा 3, और फिर से करोगे तो इतना ही आएगा, 3 5 जा 15 1 और 3 1 जा 3, ठीक है। 5 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4, और 3 पीछे से 1 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगाओगे तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 300, लेट मी चेक इट कि इनका आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही आ रहा है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमारे पास सर्कल का आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, डायग्राम बना के करोगे रफ, हाँ तो 1 सेकंड में आपको समझ में आएगा, जब भी वायर वायर लेके बेंड करेगा तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में लगा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चाहिए।